हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एसएससी सीजीएल प्री और मेंस में, प्री में तो कम है, मेंस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन आते हैं और आपने जैसा देखा होगा क्वाड से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताऊंगा जिससे प्रश्न बनते ही बनते हैं और आपको उस मतलब एग्जामिनेशन में इसके बाद सफलता मिलेगी। तो अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करके अनअकैडमी प्लस से तैयारी अपनी करेंगे तो आप बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर पाएंगे। प्लस ज्वाइन करने के लिए आज ही अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करिएगा फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है वो बेसिकली लाइन पे डिपेंड करती है। दो लाइन a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2, ये दो तरीके की चीज़ों पे डिपेंड करती है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर सॉल्यूशन की बात करें, व्हेन टू लाइन मीट एट अ पॉइंट, अगर दो लाइन एक पॉइंट पे मिलती है तो इसके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, जैसे a1 अपॉन a2 और इस कंडीशन में इज नॉट v1 अपॉन v2 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो सॉल्यूशन वाली जो केस है वो क्या है? नो सॉल्यूशन वाले केस बच्चे देखते हैं यहाँ पे, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद आते हैं बहुत सारे सॉल्यूशन जो है, जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, उनका क्या होता है भाई, उनका सीन क्या होता है? जब वन लाइन, ठीक है, उसका कंडीशन ये होता है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ये तो आपके कुछ फॉर्मूले थे जो मैंने बताया और ये सभी लोगों को लगभग पता भी होंगे कि यूनिक सॉल्यूशन कब होते हैं, नो सॉल्यूशन कब होता है और बहुत सारे सॉल्यूशन कब होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि अगर आपको एक क्वेश्चन मैं दे दूं कि फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया, एक सेकेंड, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, मेड बाई 4x प्लस 3y बराबर 12, और यहाँ पे लिखा गया है x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, देखो भाई, ये कह रहा है कि आपको ट्रायंगल बताना है कि अगर 4x प्लस 3y बराबर 12 से एक ट्रायंगल को बनाया जाए तो आपको बताना है एरिया क्या होगा उस ट्रायंगल का। ठीक, देखो अगर 4x प्लस क्या है आपका 3y है, इसका मतलब क्या है बच्चे, जो आपका 4 है वो इधर ले लो, ठीक है, x और y इधर ले लो, मतलब 3। ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे ले लेते हैं, 1 2 3 और 4 यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, यानी ऐसे आपका बनेगा क्वाड्रेंट, ये आपका 0 4 होगा, ये आपका 0 है यहाँ पे, और ये क्या होगा 3 0 होगा। ठीक है, चलो, तो आपका x बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 0 होगा, y बराबर 4 और दूसरे कंडीशन में x बराबर 3 और y बराबर 0। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका 0 4 और दूसरे कंडीशन में 3 0, है ना। तो अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है बच्चे। तो 1/2 बेस क्या है 3 है, हाइट क्या है 4 है, आपने इसको कट कर दिया, कितना है 6 यूनिट आ गई हाइट। इन जीरो को हमको छोड़ के बाकी एरिया निकाल लेना है। ठीक है, बाकी एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूँ कि फाइंड द एरिया, आपको ये करके कमेंट बॉक्स में बताना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम made by 8x plus 6y is equal to 60 and 4x plus 3y is equal to 12। ठीक है, x एक्सिस यहाँ भी है एंड y एक्सिस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना इसका एरिया आने वाला है, ट्रेपेजियम का एरिया। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना सभी लोग। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे, आपको मैं बताता हूँ
कुछ और पैटर्न जैसे जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। बच्चे ये क्वेश्चन बनता है एक, मैं आपको एक सेकेंड रुकना बस। कौन सा पैटर्न बनता है उस पर हम लोग बात करते हैं, डिस्टेंस पे बात करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस पे जैसे लिख दिया मैंने, P 3-2 है और लाइन क्या है, लाइन है 12x - 5y + 6 = 0। देन फाइंड द डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कौन होता है, x एक्सिस एंड y एक्सिस का डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो बच्चे जान लो कि डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ax + by + c अपॉन a² + b², ठीक है। तो अब यहाँ पे निकाल लो 12x - 5y + 6 अपॉन 12² + 5²। ये क्या हो गया, 12 × 3, ठीक है। 3 का मतलब ये x है और ये y है, -5 × -2 और +6 अपॉन 144 और 25 कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है, मतलब नीचे 13 हो गया। तो 12 3 36 होगा, 36 + 10 और +6, 16 और 36 कितना होगा बच्चे, 16 और 36 हो गया आपका 52, 52/13 = 4 आ गया। यानी डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस आ गया 4। ये फॉर्मूला याद रखना कि x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का डिस्टेंस होता है ax + by + c बराबर a² + b², ठीक है। अगर हम एक और स्टेटमेंट में मैं आपको बताता हूँ कि अगर ax + by + c1 बराबर 0 है, दूसरा है ax + by + c2 है बराबर 0 है, तो एक पहला और दूसरा समीकरण अगर आपके पास है, दोनों को सॉल्व करते हैं, अगर निकालते हैं तो यहाँ जो डिस्टेंस निकलेगा, बच्चे, ये फॉर्मूला होता है c1 - c2 अपॉन √a² + b², ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन जो है हम अगली बार करेंगे, अगले पार्ट में करेंगे। तो आप लोग लगे रहिएगा, रुके रहिएगा, ठीक है। अगले पार्ट का वेट करिए, अगले पार्ट में हम इसका फॉर्मूला पूरा सॉल्यूशन आपको बताएंगे कि ये c1 c2 क्यों हुआ, a² b² क्यों हुआ और यहाँ कैसे कट गया। इस फॉर्मूले को हम अगले टॉप पार्ट में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये बहुत सारे बैचेज आपको मिलेंगे, साथ ही यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।